नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम गुड लक टुडे और मैं हूं आपके साथ गुंजन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका। नमस्कार। तो आज बात करेंगे अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया पर कैसे बदल सकती है आपकी किस्मत? क्या है अक्षय तृतीया का महत्व? क्या है इस दिन की सामान्य पूजा विधि? इस दिन धन प्राप्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं? और आपको ये भी बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन जाप करने वाला विशेष मंत्र कौन सा है जिससे धन संपदा आप पर बनी रहे। लेकिन पहले बात गुड लक मंत्र की। अक्षय तृतीया पर एक काम जरूर करिएगा। अक्षय तृतीया पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना आप कर सकें कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। अगर आप अक्षय तृतीया पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं तो इससे साल भर आपकी समृद्धि बनी रहेगी, साल भर आपकी प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। इसलिए अक्षय तृतीया पर आप सामान खरीदें या न खरीदें, लेकिन दान जरूर करना है आपको। पंडित जी ये भी बताएं कि 22 अप्रैल के दिन पंचांग क्या रहने वाला है? दिनांक 22 अप्रैल 2023, दिन शनिवार। तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, सुबह के 7:49 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, रात के 11:24 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी आपने पंचांग तो बता दिया, लेकिन अक्षय तृतीया के बारे में आज हम बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। जी, हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्व के बारे में जिस पर किया गया काम अक्षय होता है, उसके फल का कभी नाश नहीं होता। और वो पर्व है अक्षय तृतीया का पर्व। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि में होते हैं, मेष में, और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में होते हैं, वृषभ में। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों की सम्मिलित कृपा का जो फल है वो अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, वो अक्षय है। इसीलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके परिणाम का क्षय नहीं होता, उसके शुभ परिणाम कभी नष्ट नहीं होते। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इसी दिन से बद्रीनाथ के मंदिर के कपाट भी खुलते हैं और साल में केवल एक दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों का दर्शन भी केवल अक्षय तृतीया पर होता है। बाकी वर्ष भर उनके चरण ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है और तमाम चीजों का दान भी किया जाता है। खास तौर से ऐसा लोग मानते हैं कि अगर अक्षय तृतीया पर सोना खरीदा जाए, गोल्ड खरीदा जाए
तो साल भर घर में सोना आता रहता है, यानी साल भर जीवन में संपन्नता आती रहती है। इसीलिए सोना खरीदना इस दिन सबसे ज्यादा शुभ होता है। इससे धन की प्राप्ति भी होती है और दान का पुण्य अक्षय बना रहता है। यानी अगर आप सोना खरीदते हैं तो धन की प्राप्ति निरंतर होती रहती है, और अगर किसी योग्य व्यक्ति को दान करते हैं तो दान का पुण्य अक्षय बना रहता है। ये वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी है अक्षय तृतीया का। इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। आप शादी करना चाहें, विवाह करना चाहें, गृह प्रवेश करना चाहें, कोई मांगलिक कार्य करना चाहें, तो वो आप अक्षय तृतीया पर जरूर कर सकते हैं। इस साल अक्षय तृतीया का संयोग 22 अप्रैल को है, यानी 22 अप्रैल को आप खरीदारी भी कर सकते हैं और 22 अप्रैल को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, मन बेहतर होगा, नौकरी की स्थितियों में आपके सुधार होगा, धन आसानी से पा सकेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा आपको। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, सहयोगियों के साथ संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, शांति रखें। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट इस समय मत करिएगा। स्थान परिवर्तन का ध्यान फिलहाल बनाए रखें। काली वस्तु का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को तो दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, शुरू की 3 राशियों के बारे में आपने बताया, लेकिन अक्षय तृतीया पर हम बात कर रहे हैं। इस दिन कैसे पूजा करें, सामान्य पूजा विधि क्या है वो बताएं। अक्षय तृतीया का दिन अक्षय शुभ फल प्राप्त करने के लिए तो होता ही है, लेकिन इस दिन विशेष तरह की पूजा उपासना भी की जाती है। क्या है इस दिन की सामान्य पूजा विधि? प्रातः काल घर में शीतल जल से स्नान करिए। सुबह के समय उठ करके 10 बजे के पहले स्नान कर लीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करिए। उन्हें सफेद फूल अर्पित करिए और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। आप चाहें तो अलग से भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर लें, आप चाहें तो अलग से मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर लें, या ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर लें।
इसके बाद कुछ दान का संकल्प करें। ये संकल्प करें कि मैं आज किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का, धन का या सोने का दान करूंगा। और पूजा जब पूरी तरह से समाप्त हो जाए तब किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। तो अगर आप इस सरल विधि से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अक्षय तृतीया पर प्रातः काल करें या संध्या काल करें, तो अक्षय तृतीया के फल, परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। बिल्कुल पंडित जी, अब ये भी जान लेते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में आपके स्थिरता रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बने हुए हैं। धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। परिवार में मंगल कार्य के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार की समस्याएं, परिवार के मामले हल होंगे। करियर की तमाम समस्याएं दूर होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्रों का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बिल्कुल पंडित जी, अब वक्त हो चुका है हमारे किसी दर्शक का सवाल लेने का। तो आज का पहला सवाल किसका है और क्या है? जी, आज का पहला प्रश्न संगीता जी ने हमें लिखा है और संगीता जी हमें बागपत से लिखती हैं, उत्तर प्रदेश से। संगीता जी की जन्म तारीख है 14 मई 1990, 1990। जन्म का समय है सुबह के लगभग अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे और जन्म का स्थान है बागपत। संगीता जी लिख रही हैं कि शिक्षा क्षेत्र में नौकरी का प्रयत्न कर रही हैं, तो क्या शिक्षा क्षेत्र में बेहतर नौकरी मिल पाएगी और बेहतर नौकरी प्राप्त करने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? संगीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इसी साल के अंत में, साल 2023 के अंत में आपको शिक्षा क्षेत्र में उत्तम नौकरी मिलने के योग बनते हैं। तो आप अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही हैं वो प्रयास आप करते रहिए, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थोड़ा सा मेहनत बढ़ाने की जरूरत है, परिश्रम थोड़ा बढ़ाइए और 2 उपाय आपको बताते हैं वो करिए, उससे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, आप दूसरा सवाल भी ले लेते हैं। किसका दूसरा सवाल है और क्या है सवाल? जी, अगला प्रश्न कोमल जी ने हमें लिखा है और कोमल जी हमें मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 29 जून 1982, 1982। जन्म का समय है शाम के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। कोमल लिख रही हैं कि मैंने नौकरी छोड़ करके अभी कुछ समय से अपना व्यापार शुरू किया है और व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो क्या मुझे दोबारा नौकरी में वापस जाना चाहिए या मेरा व्यापार आने वाले समय में बेहतर हो जाएगा? कोमल जी, आपको बता दूं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी आपने व्यापार शुरू किया है, थोड़ा सा समय देंगी, थोड़ा सा धैर्य रखेंगी तो आपका व्यापार आने वाले समय में बेहतर चलेगा। और उम्मीद ये करते हैं कि अगस्त 2023 के बाद से आपका व्यापार बेहतर ज़रूर हो जाएगा। तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करिए, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। आपको नौकरी में दोबारा से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा और सुबह शाम दोनों समय ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल पंडित जी, अक्षय तृतीया को लेकर हम कई सारी महत्वपूर्ण बातें जान रहे हैं, लेकिन धन प्राप्ति जो लोग करना चाहते हैं उसके लिए क्या करें? ज्यादातर अक्षय तृतीया का नाम सुनते ही दिमाग में दो बातें आती हैं, एक है सोना यानी गोल्ड और एक है पैसा यानी धन। तो अगर आपको लगता है कि धन संबंधी कोई बाधा है, धन संबंधी कोई मुश्किल है, तो धन प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया पर क्या करें? माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे सुबह या शाम, या तो अर्ली मॉर्निंग करिए या तो सबसे बढ़िया होगा कि संध्या काल में सूर्यास्त के आसपास माता लक्ष्मी की पूजा करिए। माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करेंगे। उन्हें एक सफेद स्फटिक की माला अर्पित करिए और उसी माला से कम 108 बार एक विशेष मंत्र का जप करिए। मंत्र देखिए, मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। कम से कम एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का जप करिए, या बेहतर होगा 11 माला इस मंत्र का जप उसी सफेद स्फटिक की माला पर करिएगा। और इसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि धन संबंधी जो बाधा है, धन संबंधी जो दिक्कत है, वो दिक्कत दूर हो जाए। और इसके बाद इस माला को अपने गले में पहन लीजिएगा, हमेशा पहने रहिएगा। रात में सोते समय इस माला को निकाल दीजिएगा और सुबह स्नान करके दोबारा से इस माला को रोज पहन लीजिएगा। इसको धारण करने से निश्चित रूप से धन संबंधी जो बाधाएं हैं, धन संबंधी जो मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बिल्कुल पंडित जी, अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान निश्चित रूप से बनाए रखें। सेहत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। काली वस्तु का, जैसे काले चने हैं, काली उड़द की दाल है, इसका अगर आप दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, नौकरी में आपके सुधार होगा, विवाह के मामलों में इस समय तेजी आएगी, शादी तय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी मेहनत जितनी करेंगे परिणाम उतने ही बेहतर मिलेंगे। पंडित जी, अक्षय तृतीया के दिन धन के लिए क्या करें वो तो आपने बताया, लेकिन अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए क्या कर सकते हैं वो भी बताएं। देखिए, आपको पहले बताया कि अक्षय तृतीया पर अगर आप कोई काम करते हैं, कोई शुभता वाला काम करते हैं, कोई प्रयास करते हैं तो उसके परिणाम अक्षय होते हैं, उसके परिणाम का क्षय कभी नहीं होता। अक्षय तृतीया पर आप ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुंदर हो और सुखद हो। माता गौरी की उपासना भगवान शिव के साथ करिएगा। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अक्षय तृतीया पर शाम के समय करिएगा। चाहें तो संपूर्ण शिव परिवार की, भगवान शिव, माता पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और नंदी, इन सब की पूजा भी आप कर सकते हैं। एक फूलों की माला बनवाइए, ऐसी माला हो जिनको एक साथ भगवान शिव और माता पार्वती के गले में पहना दें। माता गौरी को सिंदूर अर्पित करें। अगर आप महिला हैं तो माता गौरी को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। अगर आप पुरुष हैं तो माता गौरी को लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। और माता को जो सिंदूर अर्पित किया है आपने, उसे अपने पास रख लेंगी महिलाएं और नियमित रूप से इस सिंदूर को लगाती रहेंगी। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पुरुष केवल लाल फूल अर्पित करके, मंत्र जप करके प्रार्थना करेंगे कि मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो, तो निश्चित रूप से उनका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। पंडित जी, ये भी बताएं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन से मंत्रों का जाप करें या कोई ऐसा विशेष मंत्र जिससे कि धन संपदा अच्छे से मिले। वैसे तो अक्षय तृतीया पर आप बहुत सारे मंत्र पढ़ सकते हैं। माता लक्ष्मी के श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक विशेष मंत्र बताते हैं। उस विशेष मंत्र का अगर आप जप करें तो धन संपन्नता आपको आसानी से प्राप्त होगी। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। फिर से नोट करिए, ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। इस मंत्र का जप अगर आप अक्षय तृतीया पर करना चाहते हैं तो या तो गुलाबी वस्त्र धारण करके करिए या सफेद वस्त्र धारण करके करिए। इस फटिक की माला से या मोती की माला से अगर इस मंत्र का जप करें तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। और जब आप मंत्र का जप कर लें तब आप माता लक्ष्मी से, माता राजराजेश्वरी से
माता त्रिपुर सुंदरी से ये प्रार्थना करें कि आपके जीवन में धन और संपन्नता बनी रहे। और मंत्र जप करने के बाद 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे। मंत्र जप हो जाए 5 मिनट तक पानी का स्पर्श नहीं करेंगे। जप के बाद धन समृद्धि की प्रार्थना करेंगे, जैसा आपको पहले बताया। पंडित जी, अब वक्त हो चुका है आखिरी 3 राशियों के बारे में जानने का। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, वो भी बताएं। मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। थोड़ा सा प्रयास करिए, करियर अच्छा हो जाएगा। मान सम्मान और यश आपका बढ़ेगा। अचानक धन की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। निर्धन व्यक्ति को वस्त्रों का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। खान पान का ध्यान बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। काली वस्तुओं का दान करें। काली उड़द की दाल, काले चने, काले वस्त्र, अगर इसका दान करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। तनाव और दबाव आपका कम होगा। लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बिल्कुल पंडित जी, अब वक्त हो चुका है अगले सवाल को लेने का। तो अगला सवाल किसका है? जी, अगला प्रश्न विमला देवी ने हमें लिखा है और विमला देवी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 7 अप्रैल 1992। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये लिख रही हैं कि पुत्र का विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और पुत्र का भविष्य कैसा रहेगा। विमला जी, आपको बता दूं कि आपके पुत्र की जो कुंडली है उसमें विवाह का योग फिलहाल चल रहा है और इसी साल विवाह होने की संभावना इनकी बनती है। इस साल के अंत तक निश्चित रूप से इनका विवाह हो जाएगा। कुंडली मिला करके विवाह करिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो सोच समझ करके कुंडली मिला करके विवाह किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। भविष्य आपके पुत्र का ठीक है। करियर में किसी तरह की समस्या नहीं है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। बिल्कुल, आप भी हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। अब अगला सवाल ले लेते हैं पंडित जी। जी, अगला सवाल हमें राजकुमार जी ने लिखा है और राजकुमार जी हमें मेल लिखते हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। राजकुमार जी की जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1981। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। मेल लिखते हैं भोपाल से।
राजकुमार जी लिख रहे हैं कि अभी अभी मैंने नौकरी में अपने परिवर्तन किया है और नौकरी के साथ मेरा स्थान भी बदल चुका है, तो क्या आने वाले समय में करियर बेहतर होगा और भी ज़्यादा, और क्या मैं कभी अपने जन्म स्थान यानी लखनऊ के आसपास पहुंच करके नौकरी कर पाऊंगा? राजकुमार जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपने जन्म स्थान से, नेटिव प्लेस से जितना दूर रहें आपके लिए उतना ही बेहतर है। दूर रहने पर आपकी सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं। तो अभी आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहीं पे नौकरी करते रहिए, और अभी अगर नौकरी में सुधार होता है, डेवलपमेंट होता है, तो वो 2025 में होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप लंबे समय तक भोपाल में बने रहेंगे। लखनऊ रिटायरमेंट के बाद जाने के बारे में विचार कर सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली ये कहती है कि आप जीवन में लखनऊ से दूर ही कहीं सेटल होने की योजना बनाएंगे। फिलहाल एक काम नियमित रूप से करिए ताकि आपकी नौकरी, आपका करियर बेहतर तरीके से चलता रहे। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक सवाल है पंडित जी कि अगर अक्षय तृतीया के दिन हम सोना खरीदते हैं तो उसका सही तरीका क्या होगा? बिल्कुल, अक्षय तृतीया पर बहुत सारे लोग सोना खरीदते हैं और वो चाहते हैं कि कम से कम अक्षय तृतीया पर सोना आया तो साल भर पूरे जीवन में हमारे घर में सोना आता रहे। आप भी अक्षय तृतीया पे सोना खरीद सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया पर जब भी आप सोना खरीदेंगे, पहले आप अपने घर पे लाके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को वो सोना अर्पित करेंगे। सोने की कोई चीज़ हो, सोने की कोई वस्तु हो, पहले माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे, पहला काम। और दूसरा, सोना खरीदने के साथ साथ आपको दान भी जरूर करना होगा। अगर आप दान करते हैं तो दान करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी जो लोग भी खरीदारी करेंगे वो दान अवश्य करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि आप सोना ना खरीद पाएं, इतना पैसा ना हो, इतनी सामर्थ्य ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप पीली धातु की कोई भी चीज़, जैसे ब्रास की चीज़ या पीतल की चीज़ आप खरीद सकते हैं। पीतल की कोई छोटी सी चीज़, पीतल की घंटी, पीतल का दीपक, ये भी आप खरीद सकते हैं और ला करके अपने पूजा स्थान पे रख करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करके प्रार्थना कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब उनकी भी बात कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 22 अप्रैल के दिन आता है। जिन लोगों का जन्मदिन 22 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़े बदलाव होंगे। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। स्वास्थ्य में आपके थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। साल के अंत में आपके परिवार में मंगल कार्य होने के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, अब वक्त हो चुका है आज की जिज्ञासा को जानने का। तो क्या है आज की जिज्ञासा? अक्षय तृतीया की हम आज बात कर रहे हैं और आज की जिज्ञासा यही है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर यानी इस समय कौन सा दान करना सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। इस समय जल और फल का दान करना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। किसी निर्धन व्यक्ति को जल पिलाएं, फल का दान करें, बहुत अच्छा होगा। लेकिन वर्तमान स्थितियों के अनुसार अगर आप चाहें तो अन्न का, वस्त्र का और दवाइयों का दान भी कर सकते हैं। पंडित जी, शुभ पहर के बारे में भी बताएं कि 22 अप्रैल के दिन शुभ पहर क्या रहने वाला है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 22 अप्रैल, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से
7:30 के बीच में। इस समय में श्री सूक्तम का पाठ करें। श्री सूक्तम का पाठ करें, कम से कम एक बार तो करें ही। जीवन में जो धन की समस्याएं चली आ रही हैं, जो धन की बाधाएं चली आ रही हैं, वो बाधाएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट कर लें, 22 अप्रैल शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो अक्षय तृतीया के दिन क्या करें, क्या ना करें और क्या है शुभ समय, ये आपने बता दिया। लेकिन आज की गुड लक राशि के बारे में भी बताएं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोग किन प्रयासों से जीवन में नाम और यश, मान सम्मान पा सकते हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृषभ राशि। इनको मान सम्मान उम्र के मध्य भाग में लगभग 40 साल के बाद मिल पाता है। इनको हर रविवार को गुड़ का दान करना चाहिए, वो इनके लिए बेहतर होगा। और नियमित रूप से अगर ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो इनका मान सम्मान जरूर बढ़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं कार्यक्रम के अंत में कि आज का महा उपाय क्या है। अगर आप चाहते हैं कि अक्षय तृतीया पर ऐसा कुछ काम कर दें जिससे निरंतर समृद्धि बनी रहे, जिससे निरंतर धन आता रहे, तो क्या करेंगे? अक्षय तृतीया की शाम को माता लक्ष्मी के सामने बैठिएगा। माता के समक्ष घी का एक दीपक जलाइएगा और इसके बाद 16 पाठ श्री सूक्तम का करिएगा। स्थायी लाभ होगा, धन की प्राप्ति आसानी से होगी और जीवन के धन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। श्री सूक्तम में 16 श्लोक हैं, उनका 16 पाठ करने से निश्चित रूप से धन का स्थायी लाभ होने की संभावना बन जाएगी। तो पंडित जी, आपने बताया हमारे दर्शकों को आज का महा उपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो फिर से होगी आपके इस खास शो में आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।